श्री गणेश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज के पास खड़ा हूं और पुलिस का पेपर अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है और हम लोग उन्हें जिन लोगों का पेपर हो रहा है उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पेपर है। और पहले शिफ्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार का पेपर था और बच्चों से मिला था, भाइयों से मिला था, सभी लोगों से मिला था। उनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई थी हमने उस पर अमल किया। में एक बहुत बड़ी ललक होती है कि हम पेपर देने जा रहे हैं तो कैसा पेपर आएगा और कैसे रिजल्ट आएंगे, किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा या पेपर किस प्रकार से क्वालिफाइड होंगे। हमारे बीच अभी शाम 5 बज चुके हैं और जो बच्चे हैं वो अपने अपने बीच पूर्ण रूप से निकलने की कगार पर हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश जी। आज का आपका पेपर था? हाँ। कैसा पेपर था? बहुत सरल था। कितने नंबर का बना? मेरा 65। सर आपके जो कक्षाएं में जो बच्चे बैठे थे तो कितने हाईएस्ट नंबर कितना था? हाईएस्ट नंबर 70 था, उसके बाद मेरा था बस। उसके अलावा किसी का 40, किसी का 50, 60 किसी का था ही नहीं, 2 लोगों के अलावा पूरी क्लास में। जी सर। कैसा फील कर रहे हैं? फील क्या कर रहे हैं? बुरा फील कर रहे हैं। यही 80 आता थोड़ा खुशी होती। तो क्यों बुरा फील कर रहे हैं? बुरा इसलिए फील कर रहा है कि क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ थी कि उसमें समय ज़्यादा चला जा रहा है। प्रश्न आए थे? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थे, इजी सारे क्वेश्चन थे, बस कैलकुलेशन टफ थी। रीजनिंग से कैसे प्रश्न आए? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कथन निष्कर्ष से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी से आ रहे हैं। लगभग कितने प्रश्न आ रहे हैं? लगभग 5 या 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से, 1 ब्लड रिलेशन से है आपका, 3 इक्वालिटी से है और 3 इक्वालिटी से है कथन निष्कर्ष। हाँ। जीके का पेपर कैसा है? जीके के क्वेश्चन 25 थे और सभी आपके एमपी से। जीके का जो लेवल जीके प्रश्न का जो लेवल था तो कैसा था वो? मतलब इजी था कि नहीं ना इजी था ना टफ था, बीच का था, मॉडरेट था। और जो ये विज्ञान का होता है, विज्ञान आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी विज्ञान का क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यक्तियों का, जो भाइयों का भी पेपर नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर पेपर जिसको भी क्वालिफाई करना है वो सबसे ज़्यादा फोकस करे कथन निष्कर्ष पे और मैथ में सिंप्लीफिकेशन पे, बस यही दोनों पे कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। साथ में ही और हमारे भाई लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? अंबिकेश द्विवेदी। पेपर हो गया आपका? जी भैया। पेपर देने आए थे? क्या नाम लिखते हैं? अंबिकेश द्विवेदी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिगरौली से। कैसा पेपर था? पेपर बहुत बढ़िया गया भैया। क्या कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना नंबर था आपका? हमारा नंबर था 42 बस। कम नंबर था, इसके बाद भी अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद जिस कमरे में आप फंसे थे, जिस कमरे में आप थे तो हाईएस्ट कितना नंबर गया? 56 नंबर। 56 नंबर हाईएस्ट गया था। कैसे तैयारी आपने किया था? तैयारी हमने कुछ भी नहीं किया था। कोरोना काल में बाहर से कोचिंग बंद कर दिए थे तो पेपर हम डायरेक्ट पेपर ही देने आ गए थे। क्या कहना चाहेंगे अपने जो भाई बहन हैं, आगंतुक जिनका पेपर भी नहीं हुआ है? आगंतुक जो भाई बहन है तो थोड़ी सी बहुत अच्छे से तैयारी करें, पेपर निकाल सकते हैं। पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है उनका। भैया 62 गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधांशु रंजन हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? हम बिलोंग तो पटना से करते हैं सर। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मेरा जैसे रूम में था सर, उस रूम में एक मतलब रोज होता है पंक्ति में 5 से 6 बच्ची का ही 60+ गया है सर। बाकी सबका 40, 35 है। कैसे प्रश्न आए थे? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था सर। मैथ का लमसम 25, 30 बिलोंग और रीजनिंग का भी 25 था। बाकी आपका जीके का था और जीएस का जो था। जीके का प्रश्न कैसे आ रहा है? जीके अभी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में अच्छा था सर, कहीं घुमा फिरा ज़्यादा नहीं था। और रीजनिंग का? रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा था। मैथ में 2 क्वेश्चन का आंसर ये मिसप्रिंट है सर। मिसप्रिंट है? हाँ, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, उसका डबल ऑप्शन। आप किसको इस जो मिसप्रिंट है, जो त्रुटि है, किसको छोड़ के आए हैं सर? किसको जिम्मेवार? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका जो मिसप्रिंट हुआ है तो आप इससे काफी देने वाले जिम्मेवार है ना सर, क्योंकि उसमें डबल ऑप्शन मैच कर रहा है।
शायद यदि मिस प्रिंट ना होता तो आपसे बन भी जाता वो प्रश्न। तो एक्सेट्रा में यदि मैं चूँकि समझ रहे हैं कि पेपर जैसे होता है तो मतलब एक एक नंबर मायने रखता है। तो ये जो मिस प्रिंट हैं, जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं, अभी 2 दिन पहले भी ये स्थिति देखने को मिल रही थी कि मतलब मिस प्रिंट था, तो क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर कि जो इस प्रकार की मिस प्रिंट हैं, क्यों मिस प्रिंट होती हैं, क्या लगता है आपको? इसमें सर सरकार को क्वेश्चन को थोड़ा मतलब पहले जांच कर लेना चाहिए था कि क्वेश्चन हम सही दे रहे हैं या कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन को जांच करके उसको अपलोड करना चाहिए सर, क्योंकि डबल ऑप्शन मैच कर रहा है। कि आपने कितने बार से तैयारी किया था? तैयारी तो सर हम फिलहाल ऐसे कर रहे हैं सर, कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसका एमपी का हम सिर्फ ओनली 1 मंथ किए थे सर। 1 मंथ? हाँ सर। 1 मंथ में मतलब 62 आया सर। 62 नंबर बता रहे हैं। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है और जिन लोगों का होना है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि वो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें, कि किस प्रकार से उनका पूर्ण रूप से बन जाए? तैयारी सर ऑल सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा सर। पहले हम यूट्यूब में सुन रहे थे कि मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है सर, तो उसके अनुसार से हम मैथ और रीजनिंग का तैयारी पूरा किए। उसके बाद जो एमपी का कुछ जीके वगैरह था वो देख लिए थे। इससे आपका क्या है कि जो भी सिलेबस में है तो मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस से जो रिलेटिव होता है उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा सर, तभी जाके आगे अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आजाद कुमार जायसवाल है सर। जो कहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या है ना, जो पेपर आए हैं, पेपर में जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हुए थे रॉन्ग है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ही नहीं सही था। ऑप्शन ही गलत था? ऑप्शन ही गलत है सर। कितने प्रश्नों के ऑप्शन गलत है सर? क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को। रीजनिंग और मैथ जो क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रॉन्ग है। मेरा 50 स्कोर आया था। 50 तो आप जिस क्लास में बैठे हुए थे तो हाईएस्ट कितना गया? 65 हो गया है। 65 हाँ गया था। तो प्रश्न आपसे क्यों नहीं बने, क्या कारण है? क्वेश्चन बन रहे थे, बता तो रहे हैं सर कि जो क्वेश्चन आए थे उसमें जो ऑप्शन ये दिया था वही रॉन्ग था। जैसे कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया था उसमें कि कुछ सभी स्कूलें हैं, कोचिंग है, और सभी कोचिंग वो क्या कहते हैं कि कॉलेज हैं, और सभी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं। उसमें जो निष्कर्ष दिया था वो रॉन्ग है आंसर में। तो रॉन्ग है। हाँ, तो क्या करें सर? ऐसे क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भाई कहते हैं कि मिस प्रिंट है, कोई भाई कहते हैं कि ऑप्शन गलत है। आखिर क्यों ऐसा होता है? बच्चों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है? किसकी गलती है? इसको सुधारने की परम आवश्यकता है, और कौन सुधारेगा इसका? ऐसे में एक एक कहते हैं जल बिंदु निपात तेने पूर्णतः घटा। हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रश्न इनका था। इनका कहना है कि 75 नंबर इनका आया है, लेकिन अभी तक जितने सवाल हमने किया है, जितने भाइयों से हमने जानने की कोशिश किया है, उन्हें किन्होंने 55, 50, किन्होंने कुछ किया है। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नंबर आया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार रजक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश रीवा। कैसे प्रश्न आया था? प्रश्न देखो, प्रश्न का कहा जाए तो प्रश्न कोई ऐसा नहीं था कि रट्टा मार के आओ। बेसिक प्रश्न थे, जिसको कॉन्सेप्ट पता है सब निकाल लेंगे पेपर। आपका कितने नंबर आया? मेरा 75 आया है। कैसे प्रश्न आए थे? रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए थे? जीके के प्रश्न कैसे आए थे? और रीजनिंग देखो एकदम ईजी आई थी। रीजनिंग में अगर कुछ टफ था तो वो था, देखो सिलेबस से हट के जो अपना ये वीक वाले आते हैं कि अगर ये नहीं है तो ये है तो वो है, मतलब ये न्यू टॉपिक है। बाकी रीजनिंग एकदम ईजी थी, कुछ भी कठिन नहीं था। जो मैथ के प्रश्न कैसे थे? मैथ के प्रश्न भी ईजी था। मैथ के प्रश्न पॉलिनोमियल से मुझसे 2 नहीं बने थे, आए थे, बाकी मुझसे सारे बन गए थे। बाकी मैथ इतनी हार्ड नहीं थी। आपका 75 नंबर आया है, क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी आगंतुक भाई हैं जिनका भी पेपर नहीं हुआ है? जिन भाइयों को पेपर अभी शेष है, उनसे मेरा यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, कि ना कि 1-2 नंबर के पीछे भागें। यूट्यूब में क्लासेस वगैरह इधर ना देखें, जो अपना कॉन्सेप्ट वो मजबूत करें। कॉन्सेप्ट से ही नंबर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सभी अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मिस प्रिंट है, कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया है कि मिस प्रिंट थे और कुछ कहीं पर ऑप्शन भी गलत था। तो इस गलती को सुधारने की सख्त ज़रूरत है कि जिसके द्वारा ये गलती की जा रही है इस पर सुधार किया जाए, नहीं तो
ऐसे एक ही प्रश्न से सभी का भविष्य खराब